गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक जो है वो है कि हम डिसोल्यूशन के टाइम पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को कैसे ट्रीट करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। मनोज और नंद पार्टनर्स हैं 3:2 में। अब हमने एंट्रीज पास करनी है, अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना हमने सिर्फ एंट्रीज पास करनी है अंडर द सिचुएशंस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब फर्म डिसॉल्व हो रही है, उस केस में हमने क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। फर्स्ट केस है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है बैलेंस शीट में 1,00,000 रुपए का, एंड देयर वाज नो लायबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड शो होता है, हमें ये भी पता है। अब ये क्या है, हमारी आउटसाइड लायबिलिटी तो है नहीं, ये हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। हमने प्रॉफिट में से वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए क्या बनाया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इन केस अगर वर्कर को कहीं किसी को चोट लग जाती है तो हम क्या करेंगे, इस रिजर्व में से, ये जो हमने रिजर्व बनाया है, इस रिजर्व में से वर्कर्स को पैसे दे देंगे। जरूरी नहीं है कि हर बार वर्कर को चोट लगेगी तो हर बार हम इसमें से पैसे निकालेंगे। कई बार ऐसा भी होता है किसी को चोट ही नहीं लगती, तो ये सारा का सारा पैसा प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में यही है कि कोई लायबिलिटी नहीं है, मतलब किसी भी वर्कर को चोट नहीं लगी, कोई भी आपसे पैसे मांगने नहीं आया, तो ये सारा का सारा पैसा किसको मिल जाएगा, पार्टनर्स को मिल जाएगा। और किस रेशो में मिलेगा, उनकी जो रेशो है, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, इसमें जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब इससे जो है रिजर्व से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि रिजर्व प्रॉफिट है, प्रॉफिट से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। और जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो हम क्या कर देते हैं, कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर कर देते हैं टू मनोज कैपिटल अकाउंट, टू नंद कैपिटल अकाउंट। अब देखो, रिजर्व का बैलेंस जो होता है क्रेडिट, ठीक है, प्रॉफिट का यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस ही है। अब इस अकाउंट को हमने क्लोज करना है, क्योंकि अब डिसोल्यूशन हो रहा है तो सारे अकाउंट्स क्लोज करने हैं। इसका बैलेंस होता है क्रेडिट, तो इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके डेबिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। और लिखना क्या पड़ेगा, किसके डेबिट में जाएगा, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। अब इसको क्लोज करने के लिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट है कितना, 1,00,000। अब ये डिवाइड होगा 3:2 में, तो मनोज को कितना मिलेगा, 60,000 और इसको 40,000। ये हमारी कोई आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, इसलिए हमने इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना, इसको हमने क्लोज करने के लिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर देना। एक्चुअल में हम इसका पैसा नहीं दे रहे, हम सिर्फ उनके कैपिटल में एडजस्ट कर रहे हैं। सेकेंड केस है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो इतना ही दिया हुआ है, लेकिन इसके टुवर्ड्स लायबिलिटी है 75,000 की। अब किसी को चोट लग गई, किसी वर्कर को चोट लग गई, तो वर्कर तो कंपनसेशन आपसे ही लेने आएगा ना, तो वो क्या क्रिएट कर देता है, आपकी लायबिलिटी क्रिएट कर देता है। जब लायबिलिटी होती है तो लायबिलिटी को हमने कहाँ रिकॉर्ड करना होता है, हम उसको रियलाइजेशन में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि अकाउंट्स जो है वो अब क्लोज कर रहे हैं, चाहे कोई एसेट है चाहे कोई लायबिलिटी है, सबको हमने कहाँ पर पहले रिकॉर्ड करना है, हमने पहले उसको रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। अब लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो अब रियलाइजेशन में उसको ट्रांसफर करने के लिए हम उसको क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। सेकेंड केस क्या हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब ये आपको पता चल गया होगा कि हम पहले क्या करते थे, जब एडमिशन होता था किसी का तो हम करते थे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट डेबिट, यही करते थे। लेकिन हम अपनी लायबिलिटीज तो पहले ही रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हम अलग से तो कोई अकाउंट बनाएंगे ही नहीं। हम सारी की सारी लायबिलिटीज हैं, जो चाहे हमारा कोई एसेट है, हमने उसको क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो हमारी लायबिलिटी कितने की थी, सिर्फ लायबिलिटी ट्रांसफर करनी है आपने 75,000 की, तो 75,000 रुपीज आप लायबिलिटीज के ट्रांसफर कर दोगे। नरेशन आपको जरूर मेंशन करनी है, इसकी नरेशन क्या होगी,
इसकी नरेशन हुई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी। अब 1 लाख का रिजर्व था, लेकिन जितनी लायबिलिटी होगी हमने सिर्फ उतना ही ट्रांसफर करना है। अगर 1 लाख का रिजर्व है तो आप 1 लाख ट्रांसफर नहीं करोगे, हमने सिर्फ लायबिलिटी को है जो वो ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। अब रियलाइजेशन अकाउंट में अब हम क्या करेंगे, अब इसकी पेमेंट तो करनी है लायबिलिटी की। अब पेमेंट जब करेंगे तो वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है क्या हमारी इनकम है, हमारे लिए तो खर्चा है फर्म के लिए। तो इसलिए हम इसको रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, खर्चों को रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड, और क्या लिखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये क्या हुआ, पेमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। जो हमारी क्लेम था, जो हमारी लायबिलिटी थी, उसकी हमने क्या कर दी, पेमेंट कर दी। अब यहाँ देखो 1 लाख का रिजर्व था, 75,000 तो उसमें से लायबिलिटी क्रिएट होगी, अभी भी 25,000 तो बच रहे हैं। तो 25,000 किसको मिलेंगे, वो पार्टनर्स को मिल जाएंगे। और किस रेशो में मिलेंगे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। अब 25,000 बच रहे थे, तो अब इस अकाउंट को क्लोज करना है हमने। तो क्लोज करने के लिए इसको डेबिट कर देंगे 25,000 टू मनोज कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा 15,000, टू नंद कैपिटल अकाउंट में 10,000। इनकी रेशो क्या थी, 3:2, इसलिए इनको 3:2 में हमने डिवाइड कर दिया। अगर कोई भी लायबिलिटी नहीं है तो सारा का सारा पैसा पार्टनर्स का है। अगर कोई लायबिलिटी है तो जितने की लायबिलिटी है उतना पैसा हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और लायबिलिटी है फिर हमने उसकी पेमेंट भी करनी है। और जो पैसा बच गया, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कोई पैसा बच रहा है तो वो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा। थर्ड केस है कि हमारी जो लायबिलिटी है वो है पूरे 1 लाख रुपए की, रिजर्व भी 1 लाख का बनाया है और लायबिलिटी भी 1 लाख की है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले लायबिलिटी को कहां पर ट्रांसफर करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, सेम यही बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, एब्रीवेशंस यूज नहीं करनी, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अभी मैंने बताया जितने की लायबिलिटी है उतना पैसा ही रियलाइजेशन में जाएगा। इसमें लायबिलिटी पूरी 1 लाख की है। अब हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कोई भी पैसा नहीं बचा, तो मींस पार्टनर्स को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अब ये लायबिलिटी हमने ट्रांसफर कर दी रियलाइजेशन में। अब इस लायबिलिटी की हमने क्या करना है, डिसोल्यूशन के टाइम पे पेमेंट कर देनी है। तो जब आप पेमेंट करोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में ही रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, नॉमिनल। जो खर्चे होते हैं ये हमारे एक्सपेंसेस ही हैं, तो हम इसकी क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट ऑफ क्लेम ऑन द अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, पूरा 1 लाख रुपए। हम जो ये हमने ऊपर जर्नल एंट्री की थी, इसकी कंपाउंड जर्नल एंट्री भी कर सकते हैं। इस वाली एंट्री की और इस वाली एंट्री की। कंपाउंड जर्नल एंट्री में देखो दोनों ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है, क्रेडिट में है। तो पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का था हमारा, वो था हमारा 1 लाख रुपए का। ठीक है, क्रेडिट में क्या क्या है, जिसमें से रियलाइजेशन में चला गया, टू रियलाइजेशन 75,000, बाकी कहाँ गया, पार्टनर्स की कैपिटल में, टू मनोज कैपिटल अकाउंट, मनोज में गया 15,000, टू नंद कैपिटल अकाउंट, यहाँ आया 10,000। अब आप देखो डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट सेम है, 75 और ये हो गया 90, ये हो गया 100, ये पूरा 1 लाख हो गया। ठीक है, तो हम इसकी कंपाउंड एंट्री भी पास कर सकते हैं। फोर्थ केस है, फोर्थ है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख रुपए है बैलेंस शीट में, लेकिन जो इसकी लायबिलिटी है वो है 1,20,000। हमने 1 लाख का रिजर्व बनाया था क्योंकि हमें ये था कि 1 लाख तक का ही खर्चा होगा, लेकिन किसी को चोट लग गई तो खर्चा तो ज्यादा होगा। अब लायबिलिटी तो हमारी ज्यादा होगी, और लायबिलिटी कितनी पे करनी है मैंने, 1,20,000। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने अपनी लायबिलिटी को ट्रांसफर करना है कहां पर, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट।
और यहाँ पर उतना ही ट्रांसफर होगा जितना मैंने रिजर्व बनाया हुआ है। रिजर्व कितने का बनाया हुआ था मैंने? 1,00,000 का। तो आप 1,00,000 रुपए ही ट्रांसफर करोगे। लाइबिलिटी जो है ये तो आप खुद से ही वो कर रहे हो ना कि मैंने रिजर्व बनाया हुआ था तो वहां से मैं इसको यूज कर लूंगी। 1,00,000 रुपए का आपने रिजर्व बनाया हुआ था, 1,00,000 रुपए ही आपने क्या कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में। इतना पैसा तो मैं यहाँ से कंपनसेट कर लूंगी। लेकिन अब आपने क्या करनी है? लाइबिलिटी की पेमेंट करनी है। पेमेंट पूरी करेंगे। पेमेंट में जब हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लाइबिलिटी है कितने की? 1,20,000। अब 20,000 मैंने रिकॉर्ड नहीं किए हुए तो वो क्या हो गई? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो मैंने आपको बताया था लाइबिलिटी चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, आपको उसकी पेमेंट करनी ही करनी पड़ेगी। आपने 1,00,000 रुपए की तो रिकॉर्ड कर रखी थी तो आपने उसको यहाँ पर लिख दिया, लेकिन 20,000 तो अलग से ही आए हैं आपके। 20,000 की तो रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, पेमेंट तो करनी पड़ेगी फिर भी। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? रियलाइजेशन में पेमेंट पूरी की पूरी जाएगी। 1,20,000, 1,20,000। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। लास्ट पॉइंट है हमारा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ही नहीं है बैलेंस शीट में। कोई हमने रिजर्व ही नहीं बना रखा बैलेंस शीट में, लेकिन फर्म को 40,000 रुपीज पे करने हैं एज अ कंपनसेशन टू वर्कर्स। तो अब ये कौन सी लाइबिलिटी है? अनरिकॉर्डेड। हमने कोई रिजर्व ही नहीं बना रखा था, तो हमने कहीं रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ इसके रिगार्डिंग कुछ भी, ना हमने कोई रिजर्व बनाया। लेकिन फर्म को तो पे करना ही करना है, फर्म के लिए तो लाइबिलिटी है ही है। तो जब आप लाइबिलिटी पे करते हो तो किसको डेबिट करते हो? रियलाइजेशन को डेबिट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक से पैसे चले गए हमारे, कट गए, टू बैंक अकाउंट डेबिट 40,000। अब यहां पर आपने देखा मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ही नहीं लिखा, क्योंकि मैंने इसके रिगार्डिंग कोई रिजर्व बनाया ही नहीं हुआ था। तो हमने तो सीधा जैसे लाइबिलिटी की पेमेंट करते हैं वैसे लाइबिलिटी की पेमेंट कर देनी है। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑन द अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। तो हमने 5 केस किए। पहला केस किया जहां पर कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, नो लाइबिलिटी। उस केस में हमने क्या करना है? सारा का सारा पैसा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। जहां पर जो हमारा रिजर्व है उसका अमाउंट तो ज्यादा है, लेकिन जो लाइबिलिटी है वो हमारी कम है। उस केस में हमने क्या करना है? जितने की हमारी लाइबिलिटी है उतना पैसा हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे, फिर उसकी पेमेंट कर देंगे। लाइबिलिटी की पेमेंट करनी मैंने आपको पिछली वीडियो है उसमें बताई भी है। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने नहीं देखी तो पहले उन वीडियोस को वॉच करो, फिर हम जो पैसा बच जाएगा उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर लाइबिलिटी का अमाउंट और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट दोनों का सेम है तो सारा का सारा पैसा हमने पे कर देना है, कुछ भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट कम है और हमारी लाइबिलिटी जो है वो ज्यादा है, उस केस में मैंने क्या करना है? रियलाइजेशन में आपने उतने ही लाइबिलिटी जितने का मैंने रिजर्व बनाया हुआ है वो पूरा का पूरा शो कर देना है। वो लाइबिलिटी का अमाउंट आपने शो नहीं करना, आपने रिजर्व का अमाउंट शो करना है। लेकिन जब लाइबिलिटी की पेमेंट करोगे तो पूरी की पूरी लाइबिलिटी की पेमेंट करनी है। लास्ट में हमने किया कि कोई रिजर्व नहीं बना हुआ था, लेकिन हमने फिर भी पेमेंट करनी है। लाइबिलिटी तो है, चाहे आपने इसको रिकॉर्ड किया है चाहे इसको रिकॉर्ड कहीं पर नहीं किया, लेकिन आपको पे जरूर करना ही करना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।